हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मजर। ओके। तो इससे पहले हम लोग देखा था कि डेड जोन क्या होता है, आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है और रिजोल्यूशन क्या होता है। क्लियर। रिजोल्यूशन में हम लोग देखा था कि जितने नंबर ऑफ डिवीज़न रहेंगे उतना मोर एक्यूरेट आपका क्लियरिटी आएगी और उतना ज़्यादा आपका बढ़िया आपका रिजोल्यूशन होगा। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आपका जो टॉपिक है इसका नाम रिप्रोड्यूसबिलिटी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है रिप्रोड्यूसबिलिटी। ये क्या होता है, रिप्रोड्यूसबिलिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में कि ड्रिफ्ट क्या होता है। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कि रिप्रोड्यूसबिलिटी क्या होता है। क्लियर। तो रिप्रोड्यूसबिलिटी को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है इसका देख लीजिए। इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस with which same value of variable can be measured at different time। ठीक है, अगर कोई, कहने का मतलब ये है कि सेम वेरिएबल के लिए, ठीक है, सेम वेरिएबल के लिए अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मेजर कर किया जा रहा है तो कोई भी वैल्यू उस सेम वैल्यू के कितना नज़दीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसबिलिटी। ठीक है, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकता है। at different person, at different condition, और तीसरा है at different time। ठीक है, मान लो कि कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, उसको अलग अलग पर्सन द्वारा द्वारा अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग टाइम पे जब मेजर किया जाता है, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट है वो सेम वैल्यू के कितना नज़दीक आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसबिलिटी। ठीक है, फिर से समझने के पीछे कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई वैल्यू है, उसको अलग अलग पर्सन द्वारा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम पे जब मेजर किया जाता है तो वो जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू के कितनी नज़दीक है, कितनी क्लोज है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसबिलिटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि सपोज दैट कि कोई एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और उस वैल्यू को अलग अलग पर्सन मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में, कोई दिन में कर रहा है, कोई रात में कर रहा है, कोई गर्मी में, कभी विंटर में, और अलग अलग टाइम पे। क्लियर। तो इन मेजर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि कोई वैल्यू अगर दिया हो, कोई वेरिएबल की सेम वैल्यू के कितना नज़दीक है, कितना नज़दीक है वो, अगर अलग अलग डिफरेंट टाइम पे किसी उसी चीज़ को मेजर किया जा रहा है तो जो वेरिएबल के सेम वैल्यू के कितना ज़्यादा नज़दीक है उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका कोई ये आपका वैल्यू है, इसको बार बार मेजर किया जा रहा है, ठीक है, बार बार मेजर करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8.7, 8.7, 8.7, 8.7। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी इस वैल्यू के लिए क्या कहला जाएगी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इसके सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई सेम वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर मेजर किया जा रहा है तो वो जो वैल्यू है इस वैल्यू के कितना ज़्यादा क्लोज है, उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी फिर से समझने का कोई एक छोटा सा आपका डिफिनेशन है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, कि अगर किसी सेम वैल्यू को अलग अलग पर्सन द्वारा अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइम पे मेजर किया जा रहा है तो वो जो वैल्यू है उस सेम वैल्यू के कितना ज़्यादा पास में है, वो वैल्यू कहलाती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यू है 9, इसको, ठीक है, इसमें वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी अगर वैल्यू है 9 और इसी 9 वैल्यू को अलग अलग पर्सन द्वारा अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग टाइम पे मेजर किया जा रहा है, ठीक है, तो मेरा अगर रिजल्ट आ रहा है 8.7, 8.7, 8.7, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इस 9 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका इस वैल्यू के लिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। ठीक है, अगर और कोई वैल्यू होता है, ठीक है, और कोई वैल्यू होता है, जैसे मान लो कि 7.9, 6.8, ठीक है, 5.5, ठीक है, तो इसको ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इससे इस वैल्यू के सबसे ज़्यादा दूर है, इसमें सबसे ज़्यादा नज़दीक क्लोज कौन है इस वैल्यू के,
ठीक है। 9 के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, 8.7 है, ठीक है। तो देन इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कि इसके लिए आपका क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। अगर किसी भी सेम वैल्यू को, वेरिएबल के सेम वैल्यू को अलग अलग पर्सन द्वारा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम पे मेजर किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है उस सेम वैल्यू के जितनी ज़्यादा नज़दीक है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्लियर, क्लियर है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग कोई कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेते हैं, उसको वैल्यू को फिक्स कर दी, अब उसी वेरिएबल को अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग लोग द्वारा अलग अलग टाइम पे मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, वो जो उसमें से जो रिजल्ट है ना, उस सेम वैल्यू के उसमें से जो भी रिजल्ट है उस सेम वैल्यू के जो जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और इसको लिखवाया है इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, वो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा विथ विच सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के सेम वैल्यू के लिए कैन बी मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम। अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर मेजर किया जा रहा है तो उस वेरिएबल के सेम वैल्यू के जो सबसे ज़्यादा पास में होगा इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्लियर है, और इसी में एक टर्म होता है, उसी में आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, द एरर इन reproducibility is known as drift। ठीक है, द एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ड्रिफ्ट। अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर अगर कोई एरर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पूरा डिटेल में हम लोग ड्रिफ्ट के बारे में देखेंगे। अभी शॉर्ट में है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाई ड्रिफ्ट, तो जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर जो एरर आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ड्रिफ्ट बनते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है कि कोई वेरिएबल के सेम वैल्यू के लिए, ठीक है, अलग अलग जो पर्सन है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम पे किसी चीज़ को मेजर करता है, तो उस वेरिएबल के सेम वैल्यू के जो वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोज आती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, बाकी ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर जो एरर आता है, द एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट। बाकी ड्रिफ्ट को हम लोग और आपका डिटेल में देखते हैं कि ड्रिफ्ट क्या होता है। आगे देखिए आपका हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा था कि अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर कोई एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है कि अगर आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको इसका डिफिनेशन, ठीक है, द एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज ड्रिफ्ट। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी समझ लिया, ठीक है, उसके अंदर जो अगर कोई एरर है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर उसके अंदर रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर कोई एरर नहीं है तो उसको बोलेंगे नो ड्रिफ्ट। ठीक है, मतलब अगर कहीं भी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर अगर एरर आ जाता है तो वो आपका ड्रिफ्ट हो गया। अगर उसके अंदर एरर नहीं है रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर तो बोलेंगे नो ड्रिफ्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ड्रिफ्ट किन किन रीजनों से हो सकता है। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, तो देखिए इसको आपको ध्यान में रखना है। ड्रिफ्ट में बी कॉज बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि इन्वायरमेंट की वजह से भी आपका जो है आपका एरर आ जाता है। ठीक है, कि किसी भी, अगर मैंने क्या बोला था कि अगर कोई सेम वैल्यू को अलग अलग पर्सन द्वारा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइम पे मेजर किया जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि सेम वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि वो सेम वैल्यू के नज़दीक नहीं होगा। ठीक है, सबका रिजल्ट अलग अलग है तो उसके अंदर क्या होगा, आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट का मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर मेरा इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग पैरामीटर से, ठीक है, उसके चलते मेरा ड्रिफ्ट हो सकता है। इसके बाद और क्या था, मैकेनिकल वाइब्रेशन। ठीक है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रहा है, अगर मान लो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका रीडिंग ले रहे हैं, अगर कोई बिल्कुल स्थिर है तो उसका हम लोग रीडिंग जो लेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है। अगर लेकिन अगर उसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके अंदर मेरा जो रीडिंग है हम लोग एक्यूरेट नहीं ले पाएंगे, अपना रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगा, उस सेम वैल्यू के नज़दीक नहीं होगा, मतलब उससे कुछ डिफरेंट हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा कि उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज की वजह से भी क्या होता है कि जो एरर आ जाता है कि मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी चीज़ को मेजर करें तो लेबोरेटरी के अंदर मेजर कर रहे हैं, ठीक है,
और वो काफ़ी गर्मी का टाइम है, ठीक है, और एक मेजर कर रहे हैं हम लोग सर्दी के टाइम पे, ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो हम लोग वैल्यू मेजर कर रहे हैं उसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। अगर अंतर आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, और एरर आ जाएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। इसका और हो सकता है स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, थर्मल ईएमएफ, एजिंग ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। आपका स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट के आसपास अगर जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो उनके बिहेवियर में फ़र्क पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो उसमें एरर शो करेगा, अपना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजिंग ऑफ कंपोनेंट, जैसे जैसे जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो पुराना होते जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो क्या होगा कि फुल एक्यूरेट रिजल्ट ना देगा, ठीक है। जब फुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा तो उसकी वजह से अपना क्या हो जाएगा, अपना एयर, जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है उसकी एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है, तो जो अपने को रीडिंग देना चाहिए था वो रीडिंग अपने को नहीं आ पाएगी, जैसे जैसे कोई भी कंपोनेंट का एज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी अपने वैल्यू को मेजर करना है उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी, अगर उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, एक है आपको जीरो ड्रिफ्ट, इसको भी आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान में। जीरो ड्रिफ्ट क्या होता है? इट मीन्स दैट विथ ए गिविंग इनपुट द मेजर्ड वैल्यू डू नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई इनपुट दे रहे हैं, आपका इनपुट दो है, ठीक है, और जो आज की मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू है वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर हमने इनपुट दिया 2 और मेरा आउटपुट में मिल रहा है 1.9 1.9 1.9 1.9, ठीक है। मतलब कि अगर मतलब टाइम के साथ हम लोग इसको वो कर रहे हैं, टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट विथ ए गिवन इनपुट द मेजर्ड वैल्यू डू नॉट वेरी विद द टाइम, ठीक है। मतलब जीरो ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका इनपुट है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, एक ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इनपुट मेरा 2 है, और जब जब हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका वैल्यू दे रहा है 1.9 1.9 1.9 1.9, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई भी आपका नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग एरर की बात करें तो एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो आप इसकी ट्रू वैल्यू है इसमें कोई गैप अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो देन यहाँ पे एरर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो ड्रिफ्ट का मतलब यही हो रहा है कि जब हम लोग जब हम इनपुट देते हैं, ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो टाइम के साथ नहीं वेरी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। उसमें ठीक है, टाइम के साथ वेरी ना करके उसमें किसी भी इनपुट के लिए जो मेजर्ड वैल्यू जो है वो सेम आएगी, ठीक है, उसमें टाइम के साथ उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। फिर से समझ लीजिए, जीरो ड्रिफ्ट का मतलब कि ये है कि अगर हम लोग कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो टाइम के साथ नहीं वेरी करेगा, उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा, उसको हम लोग बोल देंगे हम लोग जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। कि हर एक कंडीशन में जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट इट मीन्स दैट विथ ए गिवन इनपुट, कोई, ठीक है, अगर कोई इनपुट दिया हुआ है, द मेजर्ड वैल्यू डू नॉट वेरी विद टाइम, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो टाइम के साथ नहीं वेरी करता है किसी भी पार्टिकुलर इनपुट के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, इसमें किसी भी तरीके का ड्रिफ्ट नहीं है, ठीक है। देखिए एक बार आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिफ्ट। देखिए आगे हम लोग देखते हैं ड्रिफ्ट के बारे में। तो ड्रिफ्ट में देख लिया, ड्रिफ्ट हम लोग किसको बोलते हैं कि द एरर इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज नोन एज, आपका क्या होता है, आपका ड्रिफ्ट। नो ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इनपुट के लिए उसका मेजर्ड वैल्यू जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करे, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। कि मतलब इनपुट, कोई भी इनपुट दिया हुआ है तो उसका मेजर्ड वैल्यू टाइम के साथ वेरी ना करके आपको बार बार सेम वैल्यू देगी, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, मतलब उसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। आगे जो ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट के 3 टाइप है, पहला है जीरो ड्रिफ्ट, दूसरा है आपका स्पान ड्रिफ्ट, एंड तीसरा है जोनल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के यहाँ पे 3 प्रकार हो गए, कौन कौन सा हो गया आपका, जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है, इसके बाद आपका हो गया स्पान ड्रिफ्ट, और तीसरा होगा जोनल ड्रिफ्ट। क्लियर।
अगर एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट मतलब 3 ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट, स्पान ड्रिफ्ट एंड जोनल। रटने की जरूरत नहीं है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रिफ्ट, वन इज फर्स्ट वन इज जीरो ड्रिफ्ट, सेकेंड वन इज आपका स्पान ड्रिफ्ट एंड थर्ड वन इज जोनल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि जीरो ड्रिफ्ट में क्या होता है, जीरो ड्रिफ्ट में क्या होता है समझ लीजिए इसको। जीरो ड्रिफ्ट में ये होता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लाइन है, मतलब ये जो लाइन किसकी वैल्यू है कि नो ड्रिफ्ट, मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो जैसा अपना इनपुट में चेंज हो रहा है वैसे आपका आउटपुट में ये चेंज है। जो रेड लाइन है वो शो कर रहा है ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है, एक नॉमिनल वैल्यू के लिए आपका ग्राफ है। ठीक है, मतलब नो ड्रिफ्ट का ग्राफ है कि जैसा मेरा इनपुट चेंज हो रहा है वैसा आपका। ठीक है, तो जीरो ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, वो सडनली क्या हो जाता है कि ऊपर की तरफ क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू से क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सपोज दैट ये देखिए कि ये मेरा एक नॉमिनल ग्राफ है, नॉमिनल आपका ग्राफ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू से सडनली आपका जो ग्राफ है जो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो देन इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। कि जीरो ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपका पूरा का पूरा जो होल ग्राफ है, ठीक है, वो फिक्स्ड वैल्यू से वो क्या होता है कि अपवर्ड की तरफ क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके के ड्रिफ्ट को हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, देखिए इफ द होल फंक्शन इज ग्रेजुअली और सडन शिफ्ट। ठीक है, पूरा का पूरा जो फंक्शन है, ठीक है, पूरा का पूरा जो फंक्शन है, अगर इसको हम लोग समझने का कोशिश करें कि देखिए आपका, ठीक है, इस केस में क्या है आपका, क्या है इनपुट है और ये आपका क्या है आउटपुट है। ठीक है, नो ड्रिफ्ट के केस में इसका ग्राफ आपका क्या है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, जो फिक्स वैल्यू है, ये सडनली क्या होगा कि अपवर्ड शिफ्ट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इससे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इसमें ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो देन इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, जीरो ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जो आपका पूरा का पूरा ग्राफ है ना, वो फिक्स वैल्यू से अपवर्ड की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। ठीक है, द होल फंक्शन इज ग्रेजुअली और सडन शिफ्ट ड्यू टू स्लीपेज देन जीरो ड्रिफ्ट अकर। ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा जो आपका ग्राफ है वो फिक्स्ड वैल्यू से आपको अपवर्ड की तरह अगर आपको सडनली मूव कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग ड्रिफ्ट को क्या बोलते हैं, जीरो ड्रिफ्ट। अगर इस तरीके का ग्राफ दिया रहे, आपसे पूछा जाए कि किस तरीके का ड्रिफ्ट है, ठीक है, तो ये किस तरीके का ड्रिफ्ट है, जीरो ड्रिफ्ट है, जिसमें जो पूरा का पूरा जो ग्राफ है ना, वो फिक्स वैल्यू से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका जीरो ड्रिफ्ट। आगे है आपका स्पान ड्रिफ्ट। ठीक है, ये देखिए आपका इनपुट है और आपका आउटपुट है। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका इनपुट और आउटपुट में डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनली। ठीक है, मतलब जितना इनपुट में चेंज होगा उतना ही आपका आउटपुट में चेंज होगा। ठीक है, तो स्पान ड्रिफ्ट में क्या होगा कि ये जो इसमें चेंजिंग है वो प्रोपोर्शनली होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जितना हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है। ठीक है, सपोज दैट देखिए अगर यहाँ पे वैल्यू 2 है तो यहाँ पे भी वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू मतलब अगर इनपुट मेरा 2 है, ठीक है, तो आउटपुट भी मेरा 2 है। अगर इनपुट मेरा आपका 4 है तो आउटपुट मेरा आपका क्या है, 4 है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आगे यहाँ पे ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर इनपुट मेरा 6 है तो यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या होगा, 6। मतलब जितना हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं उतना ही मेरे को आउटपुट में भी चेंज मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके के आपको ड्रिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पान ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पान ड्रिफ्ट का डिफिनेशन देख लीजिए, इफ देयर इज प्रोपोर्शनल चेंज। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट में आपका प्रोपोर्शनल चेंज हो, इफ देयर इज प्रोपोर्शनल चेंज in the indication all along the upward scale then span drift occur। ठीक है, अगर आपका जो आपका अपवर्ड जो आपका ग्राफ है उसमें प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का जो ड्रिफ्ट अकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पान ड्रिफ्ट। फिर से देख लिए, इफ देयर इज प्रोपोर्शन चेंज इन द इंडिकेशन ऑल अलोंग द अपवर्ड स्केल। ठीक है, अपवर्ड स्केल पे जो आपका प्रोपोर्शनल चेंज हो रहा है कि जैसे हम लोग इनपुट में चेंज कर रहे हैं वैसा ही आपका अगर आउटपुट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, वो कैसे ड्रिफ्ट होगा, स्पान ड्रिफ्ट।
अगर इस तरीके का अगर ग्राफ दिया जाएगा, पूछा जाए कि किस तरीके का आपका ये क्या है ड्रिफ्ट है, ये मतलब ये जीरो ड्रिफ्ट है, मतलब कि इसमें जो इनपुट आउटपुट में जो चेंजिंग हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जितना इनपुट में चेंज हो रहा है उतना ही आपका आउटपुट में चेंज हो रहा था। जीरो ड्रिफ्ट में क्या हो रहा था कि जो आपका पूरा पूरा ग्राफ था एक फिक्स वैल्यू से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक है, ठीक है, इसके बाद वो ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका जो ग्राफ है ना, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रहा है। जितना चेंज हम लोग इनपुट में कर रहे हैं उतना ही चेंज आपका आउटपुट में हो रहा है। तो इस तरीके का जो ड्रिफ्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। तीसरा है आपका जोनल ड्रिफ्ट, ठीक है। जोनल ड्रिफ्ट में क्या होता है कि आपका इनपुट है, आपका आउटपुट है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पूरे ग्राफ में नहीं, उसके कुछ एक एरिया में अगर सडन कुछ चेंज होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जोनल ड्रिफ्ट। सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक ग्राफ, यहाँ से ये ग्राफ यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक एक पूरा का पूरा ग्राफ है, लेकिन इसके इस एरिया में क्या हो रहा है कि सडनली आप देखो इस तरीके से चेंजिंग हो गया। एक पार्टिकुलर एरिया में अगर किसी भी तरीके का चेंजिंग हो रहा है ग्राफ के, बाकी जगह पे आपका जो ग्राफ है उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन पार्टिकुलर एक जगह पे ग्राफ में आप देख लो कि इस तरीके का एक कर्व बना हुआ है, एक इस तरीके का कुछ कर्व बना है। अगर किसी भी कर्व में पार्टिकुलर किसी एक जगह पे या किसी एक जोन में अगर किसी भी तरीके का चेंजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं जोनल ड्रिफ्ट। देखिए, इफ द ड्रिफ्ट अकर ओनली ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द स्पान ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जोनल ड्रिफ्ट, ठीक है। कि जो आपका ड्रिफ्ट है किसी सर्टेन मतलब किसी सर्टेन पोर्शन में अगर आपका आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जोनल ड्रिफ्ट, ठीक है। मतलब किसी कोई भी आपका स्पान है, ये आपका स्पान है, इसके यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये आपका स्पान है, ठीक है, लेकिन स्पान के इस पार्टिकुलर एरिया में इसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो इस तरीके को ड्रिफ्ट को हम लोग बोलेंगे जोनल ड्रिफ्ट। इफ द ड्रिफ्ट अकर ओनली पूरे पूरे आपका स्पान में नहीं हो रहा, सडनली स्पान के एक सर्टेन, ठीक है, कुछ निश्चित एरिया है वहीं पे आपका चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग ड्रिफ्ट को बोलेंगे जोनल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो फिर से समझ, जीरो ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपका ग्राफ है वो फिक्स वैल्यू से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट। आपका इसके बाद आपका स्पान ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जो आपका ग्राफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, मगर इनपुट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उतना ही चेंज आपका आउटपुट में होगा। ग्राफ बिल्कुल प्रोपोर्शनली बढ़ेगा फिक्स ग्राफ के, ठीक है। अगर फिक्स ग्राफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो भी ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। जोनल ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जो आपका ग्राफ है उसके पार्टिकुलर किसी एक एरिया में अगर किसी भी तरीके का चेंजेज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ड्रिफ्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।